जिस कुरान के ताल्लुक से खुदा फरमाता है इन्ना अरदनल अमानत अला समावाति वल अर्द वल जिबाल फअबैन अन यहमिलनहा व अशफक़न मिनहा व हमलहल इंसान। खुदा फरमाता है ये वो पहाड़ है, ये वो कुरान है जिसको मैंने पहाड़ों को पेश किया। इस कुरान को मैंने आसमानों के हवाले करना चाहा, जमीन के हवाले करना चाहा, पहाड़ों के हवाले करना चाहा। इन्ना अरदनल अमानत अला समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान और पहाड़ों को इस अमानत को पेश करना चाहा, मगर सबों ने इनकार कर दिया। मगर वाह इंसान नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अता से, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एहसान है कि जिस कुरान मुकद्दस के बार को जमीन उठाने से थर्रा जाए, आसमान उठाने से थर्रा जाए, पहाड़ उठाने से थर्रा जाए, मुस्तफा की अता से इंसान का एक छोटा सा बच्चा मुकम्मल कुरान को अपने सीने में घुमाता रहता है, मुकम्मल कुरान को अपने सीने में महफूज रखता है और घूमता रहता है। ये नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का फضل है। इसीलिए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो कुरान मुकद्दस को नाजिल फरमाया, कुरान मुकद्दस पे कुरान मुकद्दस की सबसे पहली आयत नुज़ूल के एतबार से खुदा फरमाता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, रीड विद द नेम ऑफ योर सस्टेनर हु क्रिएटेड द ह्यूमन बीइंग फ्रॉम द ब्लड क्लॉट। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने खून के लोथड़े से तुम्हें पैदा फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुकद्दस को नाज़िल फरमाया मुस्तफा जान रहमत की जात पर, नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर सबसे पहली आयत नुज़ूल के एतबार से कुरान मुकद्दस की सबसे पहली आयत लफ्ज़ इक़रा से, यानी पढ़ो, इक़रा पढ़ो, ये अम्र का सिगा है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, रीड विद द नेम ऑफ योर सस्टेनर, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने खून के लोथड़े से तुम्हें पैदा फरमाया। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ये हमें ज़हन देना चाह रहा है, अगर जिंदगी में बुलंदी चाहिए तुम्हें पढ़ना होगा, अगर जिंदगी में किरदार में बुलंदी चाहिए तुम्हें पढ़ना होगा, अगर जिंदगी में तुम्हें वक़ार चाहिए पढ़ना होगा, अगर जिंदगी को कामयाब करना चाहते हो तो तुम्हें पढ़ना होगा। यहाँ से एक बात तो समझ में आती है कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर सबसे पहली वही कुरान मुकद्दस की सबसे पहली आयत जो नाज़िल हो रही है लफ्ज़ इक़रा से, मगर आज हम दीवारों पे चश्मा देखते हैं, दीवारों पे लिखा हुआ देखते हैं कि बापूजी का यही था कहना, अनपढ़ बनकर कभी न रहना। और इस कौल को, इस फार्मूले को इस कौल और इस फार्मूले को हिंदुस्तान के एक महान आदमी गांधी जी की तरफ मंसूब करते हैं और ये बोलते हैं कि गांधी जी ने तमाम लोगों को ये पैगाम दिया है कि जाहिल रहने की जरूरत नहीं है, जाहिल बनकर मत रहना, अनपढ़ बनकर कभी न रहना, पढ़ा लिखा इंसान बनकर रहो, एजुकेटेड बनकर रहो। जब पढ़ा लिखा इंसान दुनिया में चलता है तो उसे वक़ार मिलता है, उसकी जिंदगी में बहारें आती है, उसे सुरखरुई हासिल होती है। तो मैं कहना चाहता हूँ दीवारों पे जो ये शेर लिखा हुआ है कि बापूजी का यही था कहना, अनपढ़ बनकर कभी न रहना, ये नारा तो बाद में लगाया हिंदुस्तान के उस मोहनदास करमचंद गांधी ने, मगर इससे पहले दुनिया का एक अजीम इंसान जिनके ताल्लुक से हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं कि यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया। मेरे पैगंबर के ताल्लुक से हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं कि मेरे मुस्तफा से बेहतर कोई नहीं है, वो दुनिया का सबसे बेहतर इंसान जिन पर कुरान नाज़िल हो रहा है। तो सबसे पहली आयत की सबसे पहला लफ्ज, इसी लफ्ज से यानी समझ में आ गया कि गांधी जी ने यह नारा बाद में लगाया, पढ़ो पढ़ो का नारा सबसे पहले अगर किसी ने लगाया है तो वह आमना का लाल है, मुस्तफा जाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, रीड विद द नेम ऑफ योर सस्टेनर हु क्रिएटेड द ह्यूमन बीइंग फ्रॉम द ब्लड क्लॉट।
नबी कौनैन ने इस आयत मुबारक की तायीद में फरमाया, मुस्तफा फरमाते हैं तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, सर्च फॉर नॉलेज इज नेसेसरी इज एसेंशियल फॉर एवरी मुस्लिम मेल एंड मुस्लिम फीमेल। इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। दूसरी जगह नबी इरशाद फरमाते हैं उतलुबुल इल्म वलो काना बिसी, सीक द नॉलेज इवन गोइंग टू चाइना, सीक द नॉलेज इवन इट बी इन चाइना। यानी नबी कौनैन इस आयत की तायीद में फरमाते हैं, नबी कौनैन फरमाते हैं कि इल्म दीन हासिल करो, चाहे तुम्हें चीन की भी मसाफत क्यों न झेलनी पड़े, चीन जैसे शहरों की भी लंबी मसाफत तुम्हें क्यों न झेलनी पड़े। आज तो जगह जगह पे मदरसे कायम हो गए हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दौर में, जिस दौर में पढ़ना लिखना बहुत मुश्किल था, जिस दौर में पढ़ने के उतने सामान मुहैया नहीं थे, जिस दौर में पढ़ने के लिए न जाने कितनी मेहनत और मशक्कत झेलनी पड़ती थी, ये उस वक्त की बात है जब नबी कौनैन ने फरमाया था। नबी कौनैन फरमाते हैं कि तुम्हें इल्म दीन हासिल करने के लिए अगर चीन जाना पड़े तो तुम्हें जाना होगा, फिर भी तुम्हें मदरसे में जाकर इल्म दीन हासिल करना होगा। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने वाली शान का मतलब आज किन लोगों ने समझा? आज कौन है जो नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस की तायीद करते हैं? आज सबके दिमाग में एक ही ख्याल, आज सबके दिमाग में एक ही जुस्तजू, आज सबके दिमाग में एक ही ख्याल और एक ही फिक्र, हमें पैसा चाहिए पैसा। मौलाना पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता है, हमने अपने बच्चों को पढ़ा दिया, क्या करेगा वो? हमें पैसा चाहिए पैसा, पैसा ही बोलता है। मैं कहना चाहता हूँ अगर पैसा ही बोलता है, अगर पैसे ही की बुनियाद पर तूने देखा नहीं जिन लोगों ने पैसे कमाया, नरेंद्र सिंह मोदी ने एक नारा लगाया, सारे पैसे के अंबार पे आग लगाई जाने लगी। लोगों ने पैसों पे आग लगा दिया, पैसों पे आग लगा दिया और सारे के सारे हिंदुस्तान के लोग एटीएम और बैंकों की लाइनों में खड़े हो गए। क्या इस 500 और 1000 की नोट की कोई अहमियत नहीं? जब एक हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर, जब एक हिंदुस्तान का पीएम उस 500 और 1000 की औकात बता सकता है तो फिर सोचो खुदा की बारगाह में उसकी क्या हैसियत होगी, सोचो मुस्तफा की बारगाह में उसकी हैसियत क्या होगी। नबी कौनैन की बारगाह में इस 500 और 1000 के नोट की कोई अहमियत नहीं, दुनियावी पैसे की कोई अहमियत नहीं। अगर अहमियत है तो सुन्नत मुस्तफा की अहमियत है, कुरान मुक़द्दस की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान। इक़रा बिस्मि रब्बिक।